वेलकम टू माय चैनल एसटी मोबाइल बैंकिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि 15G का फॉर्म क्या होता है, किस किस के लिए होता है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकता। तो भाई आइए इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले बात कि आपको इस वीडियो में देखने से पहले आपको एक बात जानकारी दे दूं कि आपको एक पीएफ मेंबर पासबुक में आपको एक पासबुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर इन दोनों को मिला के 50,000 से ऊपर हो जाता है, यानी या फिर किसी भी कंपनी में काम किए हुए 5 साल से ऊपर हो जाता है, तो वो उस व्यक्ति को 15G का फॉर्म भरना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं भरने पर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से एक 10% डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और दूसरी बात, कौन कौन नहीं भर सकता, तो भाई सुन ले। तो भाई उनके लिए जिनका 50,000 से नीचे है या फिर कंपनी में काम किए हुए 5 साल से नीचे हो जाता है, तो भाई कोई भी हो तो उसके लिए 15G का फॉर्म भरना कोई अति आवश्यक नहीं है। तो आइए इस वीडियो को आगे देखेंगे। तो आइए, तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसे आप ये गूगल स्क्रीन पे आपको लिखना है EPFO। EPFO लिखते ही आपको सबसे पहला लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। जो पहला लिंक आएगा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको कुछ सारा काम होता है। इसके अंदर पीएफ निकालना है, रिजाइन डेट डालना है, तो आपको धीरे धीरे करके सारे एक एक करके बताएंगे। अभी खाली हमें 15G का फॉर्म भरना है, तो उसमें कैसे पासबुक देखना है, पासबुक के बारे में बता रहा हूँ। और पासबुक देखने में उसमें कैसे फॉर्म भरते हैं, उसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा पासबुक 50,000 से ऊपर है। तो पहले पासबुक देख लेंगे डिटेल में। पासबुक पर क्लिक करने के बाद आपको यूएन नंबर ऑफ पासवर्ड डालना है। इसके बाद कैप्चा कर देंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करते ही जो पहला ही दिखा रहा है हमारा ये मेंबर आईडी है, इसी पे आपको क्लिक करनी है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो 2-3 कंपनी में काम करते हैं, तो इसी पर 3-4 दिखा देता है डिटेल। ये व्यू पासबुक है, तो हमें ये न्यू ईयर यानी लास्ट का देखना, हमें कितना बैलेंस है हमारा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करेंगे पर लास्ट का ही डिटेल दिखाएगा आपको कितना हमारा पैसा पड़ा हुआ है। और लास्ट हमारा जो जमा हुआ है पीएफ वो सितंबर तक का हुआ है, यानी हमने सितंबर तक ही काम किया है, छोड़ दिया है। उसके बाद ये हमारा 2 पीएफ का पैसा होता है, इसको बोलते हैं डिपॉजिट, ये होता है पेंशन, इसको पीएफ का पैसा बोलते हैं। पीएफ में 2 तरह का होता है, एक एम्प्लॉय शेयर होता है, एक एम्प्लॉयर शेयर होता है। कंपनी का पैसा जमा होता है, एक हमारा पैसा जमा होता है, यानी पैसा जो है दोनों हमारे ही पैसे हैं। तो अब ये पेंशन का पैसा है, इसको भी हम पूरा निकाल लेंगे, लेकिन इसका वीडियो में आपकी बात है बताऊँगा। अभी खाली 15G का फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अगर 50,000 से ऊपर है तो कैसे मान चलो दोनों पीएफ है, एम्प्लॉय शेयर एम्प्लॉयर शेयर, इन दोनों को जोड़कर अगर 50,000 से ऊपर है तो ही 15G का फॉर्म भरना है। अगर 50,000 से नीचे है तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, बिना एचडी फॉर्म भर सकते हो। तो आपको 50,000 से कैसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 74,320 प्लस 23,030, तो इनको दोनों को जोड़ के हमारा 97,350। ये याद रखना है कि 97,350 हमारे दोनों को पीएफ के पैसे हैं, क्योंकि आगे जाके इसी को ही हमें अमाउंट डालना है 15G फॉर्म में। ठीक है, इसको याद रखना 97,350 है। तो अब इसको क्लोज कर देंगे। 15G का फॉर्म कैसे भरना है वो आपको दिखाते हैं। पंद्रह जी का फॉर्म होता है इस तरह का, जो पीएफ का टैक्स नहीं कटता है। अगर आपसे नहीं भरोगे तो टैक्स कट जाता है, लेकिन आपको भरना ज़रूरी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके भी इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। ये वैसे 3 पेज है, 3 पेज में सबसे पहला ही पेज जो होता है पार्ट 1 होता है, हमें पार्ट 1 ही फिल करना होता है। 2 पार्ट जो दिखा रहे हैं उसको नहीं फिल करना होता है हमें। सबसे पहले मैं इसी को दिखाऊँ कैसे फिल किया जाता है। तो मैंने इसको पीडीएफ से जेपीजी में कर लिया है, ताकि आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करके बताऊँगा एक ही करके, ताकि आपको साफ क्लियर समझ में आए। तो मैंने इसे जेपीजी में क्लियर कर रखा है, तो मेरा ये है। और आप चाहे इसको, अब मैं इसको एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इसको मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये मैंने पहला पेज है, खाली पहला ही पेज भरना होता है, दोनों पेज है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस यूज के लिए होता है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल हमारा सबसे मोस्ट है, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे बनाने में और वीडियो मेहनत करने में हमें बहुत मोटिवेट करेगा। ठीक है, आगे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नेम ऑफ एसएससी, सबसे पहला नाम है एसएससी। जिस पीएफ को, किसी भी भाई का पीएफ निकालना हो या अपना निकालना हो, उसी का पूरा डिटेल भरेंगे। ठीक है, यहाँ लो मैं अनुज सिंह का निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पे अनुज सिंह का नाम दे देंगे। ठीक, पीएफ वही निकालता है जिसकी वैल्यू, जिसकी दोनों पीएफ मिला के 50,000 से ऊपर है, उसी को भरना होता है 15G। बाकी और भरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इसकी 50,000 से ऊपर है, 97 आ रहा है, तो हमें पीएफ का भरना, जिसका भरना ज़रूरी है 15G का। ये जॉइंट जब डालते हैं तभी मांगता है, वरना वैसे ज़रूरत नहीं होती है। आगे आता है सेकंड नंबर में पैन ऑफ एसएससी, यानी पैन कार्ड नंबर डालना है। तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे हम। बिल्कुल आप, ये मैंने ऐसे ऊपर नीचे कर दिया है, आप बिल्कुल एकदम, इसको मैंने ब्लर भी नहीं किया ताकि कोई ब्लर कर देता तो समझ में नहीं आता हमने क्या भरा है, तो मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया वैसे तो। ठीक है, और स्टेटस पे आपको लिखना है इंडिविजुअल। ठीक है, और कुछ लिखना है, इंडिविजुअल लिखना है बिल्कुल। इंडिविजुअल लिख के टाइप करके छोड़ देना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, यानी आप इस साल भर रहे हो तो आपको इसी साल का दिखाना है। 2021 2022, यानी हम 2021 से भर रहे हैं, ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो आपको याद रखना 2021 2022, या जब अगले साल भरोगे तो 2022 2023 से करना है। जैसे हम कोई कक्षा में पढ़ते हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस साल का पढ़ते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट में 2021 2022 लिखा हुआ आता है। सेम इसी तरह इसका भी यही है, तो आपको यही लिखना है कि हम इस साल भर रहे हैं तो 2021 2022 है। ठीक है, और उसके बाद रेजिडेंटल स्टेटस है, यानी आप इंडियन है, आप इंडियन का ये हो तो आपको इंडिविजुअल इंडियन लिखना है, खाली INDIN इंडियन लिखना है बिल्कुल। देखिए, इंडियन लिख देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद ये पूरा जो 6 7 8 9 10 ये सारे आपको उसमें फिल करने हैं। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है बिल्कुल सेम वही भरना है, उससे अलग नहीं भरना है। अगर नहीं दिया, ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो आप इनको दोनों को एडिटिव छोड़ सकते हो। जैसे मेरे में एड्रेस में दिया हुआ है तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हाउस नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको कर देंगे, आप जहाँ जितना एडजस्ट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में भी टाइपिंग करके भी प्रिंट आउट निकाल के आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के, पहला पेज प्रिंट आउट निकाल कर बिल्कुल ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से कोई भी साइन कर दीजिए, भर दीजिएगा। अब 7वां नंबर पे आता है बिल्डिंग का नाम लिखो, कुछ भी लिखो, आप रोड नेम जो भी आ रहा है आप लिख दीजिए। जैसे मतलब राधा निकले हुआ हमारे में। उसके बाद रोड, ये दोनों मेरे में नहीं है, आपके में है तो आप भर सकते हैं, आगे पूरा एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद 10वां नंबर पे आता है टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला है आपका, डिस्ट्रिक्ट है यानी हमारा गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद फिल कर रहा हूँ। इसके बाद स्टेट डालना है, जो आपका स्टेट पड़ रहा है वो लिखना है आपको। इसके बाद पिन डालना है, पिन कोड, आपके एरिया पिन कोड जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया होता है ना, उसी के पीछे पिन कोड भी लिखा होता है। ठीक है, आपका ईमेल आईडी पूछा गया, आपको पीएफ में ईमेल आईडी जुड़े ना लगे कोई इशू नहीं है। आप अपने हिसाब से भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं या फिर किसी और का भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगी। आप जिसका भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं भी पूरा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं खाली @gmail.com लिख कर छोड़ देता हूँ, ताकि आपको याद रहे इस तरह से। अब इसी तरह आगे लिख दीजिएगा, @gmail.com लिख के छोड़ दीजिएगा। 14 नंबर पे आता है टेलीफोन नंबर। अपने पीएफ में जो मोबाइल नंबर लग रहा है आप वो वही लिख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो पीएफ में मोबाइल नंबर लग रहा है आप वही लिखिएगा, टाइप कीजिएगा।
ठीक है, मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद ये 15 पूछा जाता है वेदर ऐसे टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स अंडर। आपको किसी भी काम करते हो या किसी भी टैक्स के अंदर के दायरे में आते हो तो आपको सिर्फ नो पे क्लिक करना है। हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, आपको यस क्लिक करनी नहीं है, आपको नो पे क्लिक करनी है। ठीक है, नो पे क्लिक करके छोड़ देंगे इसे। इसके बाद आता है 16 नंबर पे। 16 नंबर पर खास बात है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। ये याद रखना है, आपकी जो पीएफ अभी आपने देखा था टोटल मिला के, जैसे आपने टोटल लिखा है 74,320 23 इन दोनों को जोड़ के आपको 97,350 हो रहे थे। तो आपको 97,350 लिखने पीएफ वाले लिखने हैं, ना कि आपकी इनकम लिखना है। ये खाली पीएफ का इनकम है, तो पीएफ का इनकम आपको 97,350 ये आपको टाइप करनी है, लिखना है। ठीक है, पीएफ वाला लिखना है, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर से दोनों को जोड़ के आपको इकट्ठा लिखना है। 17 नंबर में ये लिखा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विच इनकम मेंशन इन द कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। इसका मतलब जो आपकी सैलरी है पूरी साल की सैलरी और प्लस इनकम की जो पीएफ इनकम की सैलरी, इन दोनों को जोड़कर आप यहाँ पे लिखना है। यानी मान के चलिए आपकी महीने की सैलरी 10,000 है, 11,000 है, मैं चलो 10,000 है एक महीने की, तो आपकी पूरी साल की सैलरी होती है 1,20,000 12 महीने की। तो आपको क्या करना है कि 1,20,000 प्लस 97,350 लिखना है। आपको गैस करूँगा कि ज़्यादा नहीं दिखाना है, जैसे 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं दिखाना है। आप ज़्यादा 1,10,000 दिखा सकते हैं, 1,20,000 दिखा सकते हैं, 1 लाख दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिएगा। तो मैं अभी 1,30,000 दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1,30,000 है प्लस और 97,350 जो हमारे पीएफ इनकम है, वो दोनों टोटल दिखा रहा, टोटल बोला गया लिखने के लिए, तो टोटल लिख देंगे। या आप एक दोनों को एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 18 नंबर पर कहा गया डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15 जी, ये आपके कोई भी फॉर्म नहीं भरनी है, ये आपके लायक नहीं है, इसको आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। 19 नंबर पे आता है डिटेल्स ऑफ इनकम विद डिक्लेरेशन इच फील्ड। ये आपको पीएफ के बारे में पूछा जाता है, तो पीएफ के बारे में कैसे कैसे करना है, ये सीरियल नंबर पूछा गया है, तो सीरियल नंबर आपको टाइप करनी है 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद बोला आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी एक नाम देना है। ये पीएफ हमने पीएफ निकालना है, तो हमें यहाँ लिख देंगे पीएफ विड्रॉवल या यूएन नंबर, कोई भी एक लिख सकते हो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यूएन, मैंने लिख दिया, इसके अंदर फिट हो गया। और नेचर ऑफ इनकम सेम यही लिख सकते हैं, ईपीएफ विड्रॉ, कोई भी लिख सकते हो, या आप लिख दीजिए पीएफ विड्रॉ। सेम आप ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एक सेम यही लिख दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा आगे चैनल को आपका एक लाइक हमारे चैनल हमें मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आगे पूछा सेक्शन अंडर वी टैक्स इज डिटेक्टेबल। आप जो हमारे जो टैक्स भर रहे हैं हमारे को डिटेक्ट ना हो, तो इसके लिए कौन सा सेक्शन में आता है, हमारा 192 आता है, तो 192A लिख देंगे। ये सबके लिए कंपलसरी है, कोई अलग सेक्शन नहीं है। इसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम है, यानी हमारे पीएफ का इनकम है, तो पीएफ का इनकम हमारा जो लिखा हुआ है 97,350, बिल्कुल सेम यही लिख देना है। लिख के छोड़ देंगे, सब समझ में आ गया। ये आगे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यानी किसका फॉर्म भर रहे हैं, यानी अनुज सिंह का फॉर्म भर रहे हैं, अनुज सिंह अपना सिग्नेचर करेगा, ब्लैक पेन से करेगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ब्लैक पेन से साइन करिएगा। 2 जगह साइन करनी है, कि यहाँ पे साइन करनी है, कि यहाँ पे साइन करनी है, 2 जगह आप साइन कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अनुज का है तो अनुज के नाम पे फोल्डर है, अनुज के नाम पे पीएफ निकाल रहे हैं, तो अनुज अपना सिग्नेचर करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए IV लिखा हुआ है, इसका नाम दे देंगे अनुज सिंह। ठीक है, यहाँ दे दिया, नाम लिख दिया। उसके बाद बोला कि इसको आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनकम टैक्स के अंदर में आता था 864 इनकम टैक्स 1961। तो आपको भाई ये लास्ट में ये याद रखना है कि फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग, यानी हमारा लास्ट ईयर एंडिंग कब हो रहा, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 में खत्म हो रहा है, हम इस महीने भर रहे हैं। याद रखें EPFO का रूल है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल लगता है इनका। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल से जो भी भरेंगे तो याद लिखेंगे लास्ट के 31 मई 2022। अगर अगले साल के लिए होगा तो 31 मार्च 2023 करेंगे। तो अभी ये लास्ट एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 हो रहा है, तो 31 मार्च 2022 लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर वो बोलते हैं जो 2021, 2022, 2023, 2024 ऐसे स्लैश करके लिखना होता है। ये याद रखें, जो आपको एंडिंग में 2022 किया हुआ आपने, उस 2022 को याद रखना कि 2022 और 2023 ऐसे कर ली। अगले साल भरोगे तो यहाँ 2023 लिखा होगा एंडिंग में, तो यहाँ लिखना है 2023, 2024। इसको इसी को देख के आपको आगे सेक्शन देनी है। मान के चलिए 2022 यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 2022 और 2023 के लिए लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया। सेम एडजेक्टिव, इसको भी प्रीवियस ईयर एंडिंग लिखा हुआ है यहाँ भी, देखोगे बिल्कुल यही लिखा हुआ प्रीवियस ईयर एंडिंग, सेम यही उठा के लिख दीजिएगा। सेम असेसमेंट ईयर यहाँ भी आ गया, सेम यही चीज़ बिल्कुल लिखी है, कोई अलग नहीं है। प्लेस हमने गाजियाबाद भरा था, गाजियाबाद का शो कर रहा है, तो हमें प्लेस में गाजियाबाद, आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे आ रहा है आधार कार्ड में जो लिखा हुआ बैक साइड लिखा हुआ आपको वही भरना है। ठीक है, ये डेट लिखनी है। जब भी आप पीएफ, जिस दिन आप पीएफ का फॉर्म भर रहे हैं या इसी डेट 15 जी का फॉर्म भर रहे हैं, उस दिन की डेट डालिएगा। जैसे आज 24 तारीख है, ठीक है। उसके बाद हो गया, सारा फाइनल हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है। इसको करने के बाद या तो आप इसको जेपीजी या कोई भी आप एमएस पेंट बना रहे हैं या वर्ड बना रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप इसको जेपीजी में करके ना दो पार्ट और रह गए हैं, उन तीनों को एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बनाना होता है। तो पहले आपको सिग्नेचर प्रिंट आउट निकलवा के सिग्नेचर करवा लेना यहाँ पे, जिसका भी वो सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, जेपीजी में कर लेंगे। जेपीजी कैसे करेंगे, मेरे पास सॉफ्टवेयर जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एमएस पेंट पे करेंगे तब भी जेपीजी का ऑप्शन आएगा। मानो मैंने 1 नाम दे दिया है और डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे भी 2 पेज होते हैं, तीनों के एक साथ ऐड करके हमें एक पीडीएफ बनानी होती है। तो कैसे बनाते हैं पीडीएफ, देखिए। इसके लिए आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आ सकते हैं, या फिर बिल्कुल सेम जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा कीजिएगा, तो वैसा आप बिल्कुल पीडीएफ में हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। आप लिख दीजिएगा आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ लिखते ही ना से ऊपर आएगा लिंक, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे आप इसी लाइन पे। आते ही सबसे ऊपर दिखा रहा होगा जेपीजी टू पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक करनी है। आते ही यहाँ पे सिलेक्ट जेपीजी इमेज, इस पर क्लिक करनी है। पीडीएफ करना सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं पीडीएफ। कोई भी जेपीजी हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। मान के चलिए मेरा पहला पेज जहाँ है मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है, तो पहला पेज को हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये प्लस का आइकन दिखाता है, तो प्लस पे आपको क्लिक करना है। चाहे 4 हो, 5 हो, पेज हो, कितने पेज हो, अब इसमें ऐड कर सकते हैं। सीरियल वाइज करना है, एक साथ सेलेक्ट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरा और तीसरा पेज ये रहा हमारा पहला पेज ब्लैंक था, और दूसरा तीसरा हमें ऐड करना है, जो कि कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो दूसरा इसको हमने ऐड कर दिया, फिर तीसरा भी ऐड करेंगे। तीसरा भी हमने ऐड कर दिया। ये तीनों ऐड होने के बाद अब यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करनी है। कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, अभी देखिएगा दिखाएगा अभी डाउनलोड पीडीएफ। ये आपका पीडीएफ बन गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सिस्टम में आ जाएगा। देखिए मेरा नीचे आ गया है, अब इसको ओपन करिएगा। इसको पीडीएफ में करना होता है, एक पेज को तीनों पेज बना के एक पीडीएफ में करनी होती है। ठीक है,
गाइस थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपको मेरे जहाँ डाउनलोड हुआ है वहाँ डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आया है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आ गया है, ठीक है। बिल्कुल सेम हमने जो भरा था वो यहाँ आ गया है। देखिए पहला पेज आ गया, दूसरा पेज और तीसरा पेज बिल्कुल सेम ऐसे आ गया है। देखिए ये एक पेज, दो पेज, ये तीन पेज, तीनों पेज एक में एडजस्ट कर दिया हमने। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कोई इशू नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएगी, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।